तो अस्सलाम वालेकुम बहन और भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप पहली तरह खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें अपने हिफ्ज़ व ईमान में अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो जी आज जो है व्लॉग वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी वजूहत ये कि रात की जो है वाइफ़ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है और अभी मैं इनको हॉस्पिटल से दवा दिला के लेके आ रहा हूँ। तो डॉक्टर ने वैसे इनको ड्रिप का बोला था, ड्रिप लगवाई नहीं हमने, तो इन्होंने ड्रिप लगवाई नहीं। उन्होंने बोला कि अभी इनको टेम्परेचर ज़्यादा 101 बुखार था। तो आप लोग सब दुआ करेंगे इनकी तबीयत सही हो जाए। ये देखें यहाँ लेटी है। हाँ भाई सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, जिसम दर्द कर रहा, मतली हो रही है। और ये देखें कुछ 2 तरीके की उन्होंने मेडिसिन दी है। इन दोनों में मेडिसिन है, डॉक्टर ने दी है, अभी दिला के लेके आ रहा हूँ। देखें ये इसमें मेडिसिन है और इसमें भी मेडिसिन है। इनका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लो हुआ है, तो बड़ी परेशानी बनी हुई। अभी यकीन करें सुबह के 8:30 का टाइम है और नाश्ता भी किसी ने भी नहीं करा, क्योंकि सारा घर का काम ये करती हैं और कोई करने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं। तो अभी देखें मजबूरी बन गई। इंसान कितना परेशान हो जाता है कि घर का काम करने वाला जो है इंसान अगर वो बीमार हो जाए तो इसीलिए अभी इनको मैं देता हूँ दवा और बनाता हूँ मैं। अब नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगी और नाश्ता बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हुई बीमार। तो बहनों भाई देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के भी जो मरहल आते हैं इंसान को यही फेस करना पड़ते हैं। तो अभी बच्चे देखें यहाँ बैठे, बच्चे नाश्ता मांग रहे हैं। हाँ यहाँ भूख लग रही है। ये देखें बच्चे ले रहे नाश्ता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चाय बना लूँ। तो आप लोग सब दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनको सेहत दे दे। अभी क्या महसूस हो रहा है? मतली हो रही, सेक निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टांगों में जिसम में बहुत दर्द हो रही, बैठा नहीं जा रहा, मतली हो रही, खांसी भी हो रही, रात की होने लगी, सर्दी लग रही। तो ठीक है बहनों भाई, अभी बनाते हैं नाश्ता और बच्चों को देते हैं नाश्ता, फिर देते हैं इनको दवा। ठीक है बहनों भाई, मैं अभी जो है बहन के घर से चाय बना के ले आया हूँ। वहाँ गैस लगी हुई है, तो वहाँ से चाय बना के ले के आ गया हूँ और यहाँ वाइफ को नाश्ता जो है वो दे दिया है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि खा लो, तो बोली मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। मैंने खाना पड़ेगा। देखें उनको भाकर खानी में जो चाय डाल के दी है और यहाँ रस भी ला के दिए। और अभी इनको बोलो खाओ भाई, खाओगी तो सेट होगी ना, कोशिश करो खाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको चाय में गिला करो। तो अभी मुझे पता है वैसे कि जब एक इंसान बीमार हो तो खाने को दिल कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये है कि बस अब क्या करें, जो मेडिसिन आई है वो भी तो खानी है। मेडिसिन अगर पेट में कुछ होगा तो बंदा कुछ खाएगा। खाली पेट वाली जो मेडिसिन थी इनको दे दी। हाँ निया बंद करो मोबाइल को, बेटे नाश्ता करो। तो फटाफट अभी इनको नाश्ता कराते हैं और फिर इनको देते दवाई। तो फाइनली ये नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने वाइफ को अब दे दी दवाई खोल के। मैंने भाई दवाई खोलो, अल्लाह दवाई खाओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह पाक शिफा देगा। क्योंकि पता है कि जब एक घर का सरबराह जो होता है वो अगर बीमार हो जाए तो घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने काम करने से इनको सुबह रोक लिया। ये उठी थी सफाई वफाई करने। मैं भाई आप पहले अच्छी तरह के ठीक हो जाओ, सही हो जाओ, फिर काम तो सारी ज़िंदगी करना ही करना है। तभी ये देखें तो मैंने दवा यहाँ पे नाश्ता कर लिया, पेट भर के खाया ना, बड़ी मुश्किल। ये देखें ये 3 तरीके की दवा है। 2 मेडिसिन जो मैंने खाली पेट वाली पहले दे दी इनको। उल्टी तो नहीं आ रही? मतली हो रही है, मतली हो रही है, उल्टी नहीं आएगी। आपको दवाई दे दी मैंने खाली पेट वाली, अच्छा उल्टी की। तो अभी इनको देते हैं दवा और इनको कराते हैं। अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि पंखे के आप आगे जाके लेटे, क्योंकि गर्मियों में बुखार है, जितना गर्मी में रहेंगी उतना और तेज़ बुखार होगा। आप ना अभी दवा लो, सर्दी लग रही है, सर्दी सही हो जाएगी, दवा लो फिर सेट हो जाएगी। चलो ठीक है। तो बहनों भाई इनको दवा दे देते हैं, फिर इनसे 15-20 मिनट बाद पूछेंगे हाँ भाई अब कैसी तबीयत है। तो बहनों भाई दवा वगैरह देने के बाद अभी मैं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इनका ब्लड लो है तो इनको एक अंडा उबाल के देना। मैंने 2 अंडे उबाले, देखिए एक फार्मी और एक देसी अंडा है। तो अभी थोड़ा सा बुखार का जो वो फ़र्क पड़ गया, लेकिन जो ब्लड है वो अभी भी कम है, तो मैं अंडा उबाल के दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि जब इंसान एक बीमार हो तो उसका किसी चीज़ पर भी दिल नहीं करता। तो नाश्ता भी ज़बरदस्ती कराया और दवा भी दे दी है। और जो गर्मी है वो देखें कैसी गर्मी है। और यहाँ देखें धूप आ चुकी है चूल्हे पे, लेकिन मैं अंडे उबाल रहा हूँ आग पे। तो अभी अंडा उबाल के उनको अंडा भी देते हैं और फिर इनको दोबारा दोपहर में देंगे खुराक दवा की। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो अंडा वगैरह जैसा कि देखा था आपने, मैंने उबाल के वाइफ को दे दिया था। और अब अल्लाह का शुक्र है कि इनका जो बुखार है वो उतरा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ है। तो अभी उठ के बैठी हैं। तो खाना तो हम लोग आपको पता है कि बना नहीं सके, क्योंकि मेहमान वहाँ मेरी मामी के घर गए, आज उन्होंने दावत करी थी। अभी उनको पता है कि दावतें चल रही हैं। पकाना आज हमने खाना था और अल्लाह की तरफ से आज वाइफ भी बीमार हो गई तो खाना नहीं पका चुके, और दावत वैसे भी मामी ने कर दी थी। तो अभी वाइफ से पूछते हैं भाई तबीयत कैसी? हाँ जी, अंडा खाने के बाद कोई फर्क पड़ा? हाँ जी। सर्दी में कमी हुई? हाँ जी। हारिस भी आज स्कूल नहीं जा सका, इसकी वालदा बीमार थी। और ये देखें मैं अभी होटल से रोटी लेके आया। अब्दुलमान खाना क्या लेके आए हो? रोटी लाए हो? आज बाजार से हम लोग खाना लेके आए। तो अभी इनको देते हैं खाना, वाइफ को और बच्चों को, क्योंकि बच्चे भूखे थे। सुबह से भी इन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता करा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज बाज़ार से ले आते हैं। आज वाइफ को पूरा प्रॉपर आराम करवाते हैं
और ये जब सही होंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह दवाई मैंने खाई तो बुखार मेरा ना हल्का हो गया, यानी उतर गया, लेकिन टांगों में ना बहुत तकलीफ सी हो रही है, ऐसे जैसे कमज़ोरी जो है ना वो फील हो रही है। डॉक्टर ने मुझे ड्रिप का बोला था, लेकिन मैंने नहीं लगवाई क्योंकि मेरा BP भी बहुत ज़्यादा लो था। मेडिसिन खाने से ना बुखार तो मेरा माशाल्लाह उतर गया, लेकिन घबराहट भी जो है ना वो हो रही थी। कपड़े भी सारे माशाल्लाह मैंने धो लिए, कपड़े पड़े हुए थे तो मुझे उलझन सी हो रही थी। वो फिर भतीजी आई तो उसने झाड़ू वगैरह भी लगा दी, अम्मी मेरी बर्तन साफ़ कर दी। अब मैं बनाती हूँ खाना। जुमेरात भी भाईजान ने भी आना और मेहमान भी आए, तो बाजिया डालने को मुझे डाल दो। तो ये मुर्गियाँ दाना खा लेती तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि खाना बना लेती हूँ जुमेरात। तो जी माशाल्लाह मगरिब हो चुकी, शाम हो चुकी है। मैंने कपड़े वगैरह तो धो लिए थे, मैंने कोशिश करी कि खाना मैं बना पाऊँगी, लेकिन फिर ना मुझे ना बुखार दोबारा होने लग गया क्योंकि मैंने नहा लिया था BP लो में, और मेरी तबीयत जो है ना वो ज़्यादा दोबारा ख़राब हो गई। तो फिर जो भाभी आई थी वही खाना बना रही, आलू वाले चावल। तो यहाँ फान साहब जो ना बच्चे बीमार, उनको दवाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये इनको दवाई दे रहा हूँ जी रानी खेत से बचाने की, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कल आपको दिखाया था कि बीमारी चली गई है, तो हिफाजती दवाई है, कतरे 2-2 कतरे मैंने कहा सारों को पिला दूँ बच्चों को। तो जानवर रखे हैं तो आपको पता है फिर उनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जानदार हैं ये। नाले 3-4 तो मर गए जी, 3 बच्चे मर चुके हैं। तो मैंने बोला आगे ज़्यादा नुकसान ना हो, मासूम बच्चे हैं तो चले इनके साथ जो भी है इनका ख्याल कर लें थोड़ा सा। ये देखें ऐसे खोल के मुंह, और ये खाने पीने के बाद अभी है इनको ये 1 ये 2 और इसके अंदर ताकि मिक्स ना हो। ये देखें ये माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं, किसको दी किसको नहीं दी। हाँ जी, तो ये देखें इस तरीके से ना 2-2 कतरे इनको डाल देता हूँ ताकि ये सेहत याब रहें। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ना कुछ इनको नुकसान हो ज़्यादा। मुर्गी को भी पिला दिए 5 कतरे, बच्चों को जो वो 2-2 कतरे देने हैं। तो बहनों भाइयों, और माशाल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है वाइफ की तबीयत कुछ पहले से बेहतर है। अभी इनको जाके ड्रिप भी लगवानी है। इनको खाली पेट वाली दवा देता हूँ ताकि इनका जो ना खाने उल्टी वगैरह ना हो। तो बच्चों को भी कतरे पिला देता हूँ। मुर्गी को दे दी, मुर्गी को बाहर ही दे दी। चलो सही है। तो अभी इनको दवाई दे लेते हैं। और अब भाभी खाना बना रही है क्योंकि उनको आग जलानी तो आती नहीं, वो कराची में गैस पे पकाती थी। मैंने उनसे पूछा मैं कोई मसला तो नहीं, कह रही नहीं मैं बना लूँगी। मेहमान है, अपने घर का इंसान को खुद को पता होता है कि किस तरीके से करना, दूसरे घर में ना नहीं पता चलता इंसान। फिर भी उनकी मेहरबानी कि वो खाना बना रही। तो कतरे वगैरह पिलाने के बाद जी हो गया था शाम के टाइम, मेहमान आए हुए थे तो हमने बनाए आलू वाले चावल। उन्होंने खुद ही बनाए वाइफ। तो ये देखें ये सो रही है गर्मी में, और ये आलू वाले चावल बने हुए। तो अभी खाने का हो गया टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।